हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं काले चने की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाता है और इनका बनाने का तरीका भी अलग है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देखिए, मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फ्रेंड्स, काले चने की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक कटोरी के करीब फुलाए हुए चने ले लिए। इनको रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे, बिल्कुल फूल चुके हैं। अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लिए। मिक्सर जार में हम 1/4 चम्मच जीरा, 4 से 5 काली मिर्च और 4 कलियाँ लहसुन की ले लिए हैं। अब इसमें 4 हम हरी मिर्च ले लिए हैं। आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो। अब हम इसमें चने को डाल देते हैं। आधा कप के करीब इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये आसानी से बिल्कुल पीस चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनका एक बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इनको बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम थोड़े से जो चने के पेस्ट हैं उनको इसी में रहने देंगे, मसाले में ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को डाल देंगे। इनको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में बैटर को फैला देंगे। तो उसके लिए हम एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से, क्योंकि ऑयल से ग्रीस करने से ये आसानी से निकल जाते हैं। तो अब हम जो बैटर है उनको इस पर फैला लेंगे। ये हम एक स्पून से देखिए बिल्कुल इस तरीके से इनको अच्छे से फैला लेंगे। तो देखिए मैंने इनको फैला लिया है। तो अब हम इनको स्टीम करेंगे। तो उसके लिए कढ़ाई को हम पहले से ही रख दिए थे और कढ़ाई में हम एक कटोरी ले लेते हैं, उसमें हम पानी डाल लेते हैं। देखिए मैंने कटोरी में पानी को भर लिया है। अब इस कढ़ाई में भी पानी ले लेंगे क्योंकि प्याज और टमाटर को भी इसी में बॉईल करेंगे ग्रेवी के लिए। उसके लिए हम एक बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, उनको डाल देते हैं और 4 मीडियम साइज़ के प्याज को इनको छील लिए हैं अच्छे से। इनको अच्छे से पानी से धो लिए हैं। अब इनको भी इसी में डाल लेते हैं और जो हम चने को पीस के रखे थे स्टीम करने के लिए उनको भी रख देते हैं। इनको हम 5 से 6 मिनट के लिए प्लेट से कवर करके रख देंगे। 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए जो हम चने को पीस के लिए थे वो बिल्कुल स्टीम हो चुके हैं। अब हम इनको एक सावधानी से निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत ही गर्म है, हाथ भी हमारे जल सकते हैं। इनको हम एक छड़सी की सहायता से देखिए बिल्कुल इस तरीके से निकाल लेंगे प्लेट को। हम जो प्याज टमाटर लिए हैं उनको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए मैंने इनको निकाल लिया है। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। तो देखिए बिल्कुल प्याज और टमाटर बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं। अब हम टमाटर में के ऊपर की स्किन को हटा देते हैं और इनको अब हम कट कर लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो इसके लिए हम जो मिक्सर जार में चने पीस के रखे थे थोड़े से, उसी में हम इन सभी को भी डाल लेते हैं। तो देखिए मैंने मिक्सर जार में इन सभी को डाल लिया है। अब इसमें हम जो 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं छील के उनको भी ले लेते हैं। 4 हरी मिर्च ले लिए उनको भी ले लेते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच हम जीरा ले लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमने बारीक पेस्ट बना लिया है। अब इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने इनको एक बाउल में निकाल लिया है। अब जो हम चने को जो स्टीम करके रखे थे वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुके हैं। अब हम इनको कट कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं। मैंने इसे बर्फ़ी के आकार में कट किया है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से हम कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इनको कट कर लिया है। अब देखिए कितने आसानी से निकल जा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से देखिए कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाले हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी के लिए कढ़ाई को पहले से ही रख दिए थे गरम होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गरम हो चुका है, उसमें हम सरसों तेल ले लेते हैं। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। फ़ोरन में मैंने लिया 2 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग ले लिए हैं, 1 छोटी इलायची ले लिए हैं, हाफ़ टी स्पून हम जीरा ले लिए हैं। तो देखिए इधर हमारे तेल भी गरम हो चुके हैं। अब इसमें हम फ़ोरन को डाल देते हैं। इनको चटकने देंगे, इनका कलर चेंज होने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे फ़ोरन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब जो हम मसाले पीस के रेडी किए थे उनको डाल देते हैं। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, इनको हम चलाते हुए 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। मसाले को हम मीडियम फ्लेम पे ही भूनेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से चलाते हुए भून लेना है मसाले को 2 मिनट तक। इधर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम सब्ज़ी में अच्छा कलर लाने के लिए हाफ़ टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे।
मसाले को मीडियम फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से चलाते हुए ही मीडियम फ्लेम पे भूनना है। तो देखिए हमारे मसाले बिल्कुल भून चुके हैं, इसमें से तेल भी छोड़ दिया है। अब हम गैस का फ्लेम को हाई कर लेते हैं और 1 मिनट तक इनको हाई फ्लेम पे भूनना है, बिल्कुल चलाते हुए। चलाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तो बिल्कुल इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। तो देखिए मैंने 1 मिनट तक मसाले को अच्छे से भून लिया है। आप मसाले को जितना भूनिएगा सब्ज़ी उतना ही टेस्टी बनेंगे। अब इसमें हम पानी डाल लेते हैं, तो पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैंने इसे चावल के लिए बनाया है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे। आप रोटी के लिए बना रहे हैं तो इसमें से कम पानी का इस्तेमाल करें। अब हम इसमें थोड़ी-सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाल लेंगे और एक प्लेट से ढक देंगे इनको जब तक कि ये ग्रेवी में हमारा उबाल ना आ जाए। लेंगे कि हमारी ग्रेवी में उबाल आई है नहीं, तो देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुकी है। अब जो हम चना को पीस के स्टीम करके रखे थे उनको डाल लेते हैं और इसमें 1 टीस्पून हम गरम मसाला, इनको हम चला लेंगे बस 1 मिनट तक इनको प्लेट से कवर कर देंगे। तो 1 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, थोड़ी देर के लिए इनको ठंडा होने देंगे, फिर अब हम इनको सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस काले चने की सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, पराठा के साथ, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आज की रेसिपी हमारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको हमारी काले चने की सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।